इनसे पता नहीं सरकार भी कितनी डरती है, जो हमारा पानी भी नहीं खोल रहे, मतलब उनके डर के वजह से। सातों समाज को टारगेट करके गाली गलौज दे रहे, ना पानी खोलने दे रहे। 19 दिन से हम हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार का कोई परिंदा वहाँ पे हमारे समाचार भी लेने नहीं आया। क्या बात है, क्या बात नहीं है। हम छोटे छोटे थे जब का पानी आया हुआ है, हम पूरी तरह से दुखी हैं। मतलब 36 कौम के लिए पानी जाता है इस नहर। किसी का कोई अधिकार नहीं, पानी तो सबका है और सबको मिलना भी चाहिए। जो 5 रन डैम की तरफ रहने वाले ये इनकी मनमानी करके, दादागिरी करके, और वो उसको खोलने नहीं देते हैं। सरकार की भी नहीं मान रहे। अब हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिए, लेकिन उसकी भी पालना नहीं हो रही। फिलहाल मैं खंडीप गांव में हूँ। खंडीप पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है, और चर्चा की मुख्य वजह यहाँ हो रही एक महापंचायत है। ये महापंचायत नहीं है, यह 20 वर्षों से यहाँ के लोगों को जो पानी की ज़रूरत है उसको लेकर के लगातार जो है पंचायत की जा रही है। अब अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ यह एक माइनर नहर है, आप जिसको आप देख सकते हैं। ये एक माइनर नहर है जो कि पांचना बांध के पानी के लिए इस गांव के अंदर लोगों तक पानी पहुंचे, इसके लिए जो है ये नहर निकाली गई। और आप आज इस नहर की स्थिति देख सकते हैं, बिना पानी के इसमें सबसे पहले गाद जमी होगी। ये आसपास की जो दीवारें हैं पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। जो सीसी की दीवारें बनी थी वो दीवारें ख़त्म हो गई है, घास फूस उग गया है और मिट्टी अंदर भर गई है। आज स्थिति ये है इन नहरों की। आप सोचिए कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके ये जनता की गाड़ी कमाई खर्च हुई और ये नहरें बनी, और आज स्थिति ये है कि इन नहरों में पानी नहीं है, मिट्टी और गाद जम गई है, कचरा जम गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सरकार पानी छोड़ेगी भी तो इन नहरों के अंदर तो पानी आएगा नहीं, अगर आएगा तो उसका यूज कैसे होगा, यह भी एक जो है बड़ा सवाल है। अब आपको मैं नहरों का एक इतिहास बता देता हूँ कि कितनी नहरें पांचना डैम से निकाली गई हैं। करौली के अंदर बना हुआ पांचना बांध है, जिसमें ये टोटल मिला के 5 नदियों के किनारे बना है, भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची और भैंसावट, इसलिए उसका नाम पांचना रखा गया। वहाँ से 2 मुख्य नहरें निकाली गई, एक लेफ्ट की और एक राइट की। और इन नहरों को निकालने का जो मकसद था वो ये था कि करौली, हिंडौन, टोडा भीम और गंगापुर सिटी, ये जो तमाम एरिया है, इन एरिया के किसानों को सिंचाई और पीने का जल मिल सके, पेयजल मिल सके, इसके लिए ये नहरें जो है डेवलप की गई। लेकिन आप नहरों की स्थिति देखिए, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर अगर सहमति बन भी जाती है तो मुझे लगता नहीं है कि जो है पानी जो है अभी पहुंच पाएगा। अभी 1 साल और पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर इस सहमति बनी तो इन नहरों को ठीक करने में बड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये ऐसी स्थिति एक जगह पर नहीं है। लगभग सभी नहरें जो है इस प्रकार से डैमेज हो चुकी। मैं 1 से 2 नहरों में और भी देखने गया था, वहाँ पर भी लगभग कमोबेश यही स्थिति थी। तो कुल मिलाकर के जो है अब बिना रख रखाव के, और अगर इसमें पानी नहीं आएगा 20 वर्षों से, तो इसकी स्थिति ऐसी होनी थी, ये बात एक स्वाभाविक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ये मुद्दा जो उठाया कि टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो लोगों के काम आना चाहिए, एक जन कल्याणकारी सरकार का यही उद्देश्य होता है, यही मकसद होता है कि टैक्स पेयर का पैसा सही जगह पर काम आए। इसके लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन हालात जो है आपके सामने हैं। कुछ किसान हैं हमारे साथ में, इनसे बात करूंगा मैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभ नाम शिव सिंह मीणा है भाई। शिव सिंह मीणा? हाँ साहब। कहाँ के निवासी हैं आप? यही इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में। अच्छा, तो ये पानी को लेकर के महापंचायत आपके गांव में ही चल रही है? हाँ सर। तो क्या कहेंगे आप, इन नहरों में कभी पानी आया कि नहीं आया, पहले तो आप हमें ये बताइए। सर हम छोटे छोटे थे जब का पानी आया हुआ है। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र लगभग 38 के लगभग हो गई। 38 की होगी? हाँ। और आपने पानी कितने साल पहले देखा इसमें आते हुए? इसमें कम से कम लगभग 21-22 साल हो गए। उस समय पानी, उस समय पानी आता था। आज तो नहीं आ रहा। 21-22 साल पहले पानी आया था। उस टाइम यहाँ पानी आता था। हाँ। तो हमारे पूरे क्षेत्र में इतनी अच्छी फसल होती थी। हाँ। बहुत अच्छी फसल होती थी, हम बहुत अच्छे से रहते थे। हाँ। लेकिन जब से नहरबंदी हुई है, हाँ। जब से
ना हमारे सही ढंग से ना हमारी पढ़ाई हो पा रही, ना हम अच्छे से रह पा रहे, ना हम पूरी तरह से दुखी हैं। मतलब एक गांव की सप्लाई कर सकता है वो पॉइंट, ऐसे से भी बड़े पॉइंट बन रहे हैं। जैसे यहाँ से चलकर थोड़ी सी आगे मौचा का पुर आता है, फिर मौचा आता है, फिर गुजरों का खेला आता है, फिर रेंडाल को भी गुजरों के रेंडाल में भी पानी जाता है, कोडिया में भी पानी जाता है, जो चांदन गांव में भी पानी जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे कम से कम 36 कौम के लिए पानी जाता है इस नहर में। अच्छा, आप लोग कितना सहमत हैं कि पानी सबको मिलना चाहिए? हम तो सर पानी सबको ही मिलता है, हाँ। सबको ही मिलता है, और हम उसमें पानी किसी तो का एकाधिकार नहीं। किसी का कोई अधिकार नहीं, पानी तो सबका है और बिल्कुल। सबको मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और हमारे ऐसी कोई वो नहीं है, सबको जैसे जिसका भाई का नंबर आता है वही पानी मोड़ता है। इसमें 36 कौम की धरती है और जो जिसका नंबर होता है उसी हिसाब से पानी मिलता है। और ऐसे ही हमारी देखने में हम देखते थे तो ऐसे ही सबको पानी मिलता था। अच्छा, आप ये बताइए कि आप वहाँ पे उस महापंचायत में कितने दिन से हैं? हम उस महापंचायत में शुरू से हैं सर। पहले दिन से? हाँ, पहले दिन से। अच्छा। हाँ, तो ये शिव सिंह जी हैं जो उस महापंचायत में, आप ये समझ सकते हैं कि पहले दिन से ही हिस्सा ले रहे हैं। नहरों की देखो सर क्या स्थिति हो रही है जो आपके बीच में है ये। हम आते हैं, ये हमारा जो ये बालाजी का स्थान है, हम इस पे दर्शन करने आते हैं तो हम पे देखी भी नहीं जाती हैं। इस तरह की कंडीशन हो रही है इस नहर की। जो हमारे ये इस कोर्ट से 3 बार ऑर्डर हो गए, लेकिन जो भाई हैं इधर जो 5 रन डैम की तरफ रहने वाले, ये इनकी मनमानी करके दादागिरी करके और वो उसको खोलने नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, तो प्रैकड़ा बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, डर पाते हैं, धमकाते हैं। सरकार की भी नहीं मान रहे। अब हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिए लेकिन उसकी भी पालना नहीं हो रही। फिर भी एक हमारी पूरी समाज को क्या, सातों समाज को टारगेट करके गाली गलौज दे रहे, ना पानी खोलने दे रहे। इनसे पता नहीं सरकार भी कितनी डरती है, जो हमारा पानी भी नहीं खोल रहे, मतलब उनके डर के वजह से। जो हमारी पंचायत चल रही है, जो कि कम से कम 20-30 हजार आदमी डेली का इकट्ठा हो रहा है वहां पे, आज उसको कम से कम 18-19, आज 19वां दिन है। कम से कम 19 दिन से हम हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार का कोई परिंदा वहां पे हमारे समाचार भी लेने नहीं आया। क्या बात है, क्या बात नहीं है। उन्होंने एक मीटिंग रखी थी वहां पे, तो उनका जो गृह मंत्री था जवाहर सिंह मैडम, हाँ, वो बिगड़ का है ही, वहां आया था और वहां आके खुद ज्ञापन लेके, और जब गया था हमसे 1 किलोमीटर ही दूर आके चला गया, लेकिन हमारी वो पंचायत तक वो भी नहीं आया। जबकि मंत्री है, उसको तो पूरे किसान एक समान होने चाहिए, लेकिन नहीं, वो कहाँ पे गए वो? एक कोडिया है, हाँ। यहाँ पे एक मूर्ति, एक शहीद की मूर्ति का वो हुआ था, हुआ था। हाँ, उसमें आए थे वो, लेकिन यहाँ से बच के चले गए। फिर उसके बाद में उनकी एक महापंचायत थी देवरैन मोड़ पर, वहाँ वो देवरैन महापंचायत, वहाँ कौन महापंचायत कर रहा है? वहाँ गुजर महापंचायत कर रहे थे, उसमें वो आए थे। अच्छा। और वहीं आके और उन पे से वो वहीं ज्ञापन लेके, उनसे ज्ञापन लेके और वो चले गए। उनकी क्या मांग है? उनकी मांग है, पहले तो 12 गांवों की मांग थी कि हमारे 12 गांवों के लिए पानी चाहिए। धीरे धीरे 13-14 गांवों पे आ गए, फिर कभी 30 गांवों की बोले, कभी 3200 की, कभी 3900 की, अब 360 गांवों की बोलने लग गए। ठीक है, पता नहीं, वो तो इस किसान को इधर पानी आना दे रहे नहीं, मतलब जबकि उधर का ऐसा ऊंचा नीचा इलाका है, इतना ऊंचा है जो वहां से उस बांध से उनको पानी जा भी नहीं सकता और सक्सेस भी नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, वहाँ पानी मतलब पहुंचाना चाहेगी सरकार तो भी पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, पहुंच नहीं पाएगा। राइट है, वो ऊंचाई पर है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग जो है, आप लोगों के बीच किरोड़ी लाल जी आए थे क्या? अभी तक वो नहीं आए। अभी तक नहीं आए? नहीं। अच्छा, उनकी पत्नी यहाँ रोज बैठ रही है? हाँ, हमारी जो गोलमा दादी है, वो यहाँ आज 5-6 दिन से लगातार यहीं धरने पे बैठी हुई है। अच्छा। वो रात दिन यहीं धरने पर है। अच्छा। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, जो उप नेता प्रतिपक्ष है, माफी चाहूंगा, उप नेता प्रतिपक्ष, वो भी बैठे? हाँ, वो भी इस धरने में मौजूद है। आपके एमएलए? हाँ, घनश्याम जी आए थे इस पे। अच्छा। अनिता जाटव भी आई थी और घनश्याम मेहर भी आए थे, लाखन भी आए थे, जो भूतपूर्व एमएलए साहब हैं। यहाँ रमेश भी आए थे, इधर इंद्र मीना भी आई थी, और
हरीश भी आया था, जो यहाँ का सांसद है टॉप सवाई माधोपुर का। लेकिन यहाँ जो भी नेता आता है उसको ही ये गुजर समाज टारगेट करके और चाहे जैसे शब्द बोलता है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि ये नहर है, ये नहर है। हाँ सर। अब इस नहर से इस खेत तक पानी यहाँ पर कैसे पहुंचता था, उसका क्या जरिया था? आपने वो चीज देखी है? गया है पानी यहाँ पर? देखी थी सर। ये ऐसे जाता था पानी, जैसे सबों ने अपनी अपनी धरती में होके सबको पॉइंट निकाल रखे थे। तो आज क्या है, वो पॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो गए। लोग बागों ने उनको जोत भी लिया। नहीं, जैसे मान लीजिए यही खेत है, हाँ, तो यहाँ से मान लीजिए कि पॉइंट कहाँ से निकला होगा यहाँ पर? इसमें से पॉइंट निकले हुए हैं सब। अच्छा। हाँ, जो पक्के गवर्नमेंट ने पॉइंट बनाए हुए हैं सब। अच्छा, पाइप डाल करके? हाँ, जगह जगह यहाँ भी पक्के बने हुए हैं पॉइंट, और थोड़ी थोड़ी दूर पे पॉइंट बने हुए हैं। हाँ, जैसे हाँ। 6 खेत हैं, तो 6 खेतन के बीच में एक पॉइंट बन रहा है। अच्छा, जो सीधा जा रहा है 6 खेतों के बीच हाँ, में एक point। हाँ। अच्छा। और जैसे लंबी दूरी है तो उसके लिए बड़ा पॉइंट बन रहा है। एक और किसान है, ट्रैक्टर पर सवार हैं, खेत जोतने जा रहे हैं क्या? कहाँ पर? यही पर जोत रहे हैं साहब। आपका खेत है यहाँ पे? हाँ, मेरे पास पड़ोसी को है। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन है साहब। लखन जी? हाँ, लखन। तो लखन जी, ये बताइए कि आप भी खंडीप गांव के ही रहने हाँ वाले जी, हैं? खंडीप के। तो महापंचायत चल रही है, कोई उम्मीद है आप लोगों को सरकार से कि सरकार समाधान निकाल देगी? अब समाधान की तो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं साहब सभी जनता। हाँ। साथों साथ अच्छा। समाधान की तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं 5 तारीख से ही। हाँ, हाँ, अब ये तो आगे सरकार के हाथ में है। हाँ, हाँ, हाँ। सरकार के हाथ में? हाँ, सरकार के हाथ में साहब, हमारी कोई हाथ में थोड़ी है। राइट है। हाँ। आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 60 साल है साहब। 60 साल हो गई? 60 साल हो गई। तो आज से 20 साल पहले जब आप 40 के होंगे तब पानी आया होगा? जब पानी आयो साहब। हाँ। उसके बाद में फिर आपने जोता उस समय, आपको पता होगा, आपको तो अच्छे से पता हाँ, आयो साहब जब तो। लेकिन अब बंद हो, इसके बाद में नहीं खोली।